नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिकी विद सोनाली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के जरिए कम से कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। मैंने पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स एकत्र किए हैं और सभी की आसानी के लिए उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल जैसे सेगमेंट में बांट रखा है। इसके अलावा सभी को समझने में आसानी के लिए कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 6 अगस्त से 13 अगस्त 2023 की। सबसे पहले नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अगस्त को देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि यह काम अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश के 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना यानी कि ABSS को रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या आपको पता है, मुंबई में स्थित बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। 1888 में इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करेगा, जो मणिपुर में हिंसा की जांच के अलावा राहत, मुआवजा, धार्मिक स्थलों की बहाली और मानवीय प्रकृति के अन्य पहलुओं जैसी चीजों पर ध्यान देगी। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। समिति की सचिव न्यायमूर्ति शालिनी फंसालकर जोशी होंगी, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई हैं, और समिति में न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल होंगी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई हैं। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र कैडर के पूर्व IPS अधिकारी दत्तात्रेय पडसलगीकर जांच की निगरानी करेंगे और अदालत को रिपोर्ट करेंगे। क्या आपको पता है, न्यायमूर्ति लीला सेठ पहली महिला थी जो किसी भी स्टेट हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, और वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। लोकसभा और राज्यसभा ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक का ड्राफ्ट श्री कृष्ण कमेटी ने तैयार किया था। इस विधेयक का आधार 2017 का KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की थी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक संरचना बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने गुरुवार यानी 10 अगस्त को लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। संविधान के अनुसार कोई भी सरकार तभी पद पर बनी रह सकती है जब उसके पास बहुमत बनाने के लिए लोकसभा के पर्याप्त सदस्य हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल किसी लोकसभा सांसद द्वारा 50 अन्य सदस्यों के समर्थन के साथ पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का पालन होता है, जो लोकसभा नियम संख्या 198 में स्पष्ट किया गया है। क्या आपको मालूम है, आजादी के बाद से अब तक लोकसभा में 28 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में आचार्य JB कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ संसद में पेश किया था।
श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को सबसे अधिक 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को 1 साल के भीतर 3 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विधेयक 2023 और भारतीय लक्ष्य BS विधेयक 2023 पेश किया, जो क्रमशः IPC 1860, दंड प्रक्रिया अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। क्या आपको मालूम है, भारतीय दंड संहिता 1860 का मसौदा 1834 में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मुख्य रूप से सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन के काम पर आधारित है, जिन्हें संस्थापक कहा जा सकता है। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। टेस्ला ने सोमवार को घोषणा की कि उसके CFO जचारी किर्कहॉर्न की जगह भारतीय मूल के अकाउंटिंग हेड वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सोमवार को एक भारतीय फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप के लिए इराक की ओर से चेतावनी जारी की, जिससे पिछले 10 महीनों में भारत निर्मित दवाओं के लिए यह 5वीं ऐसी चेतावनी बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस एक इथियोपियाई सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, शोधकर्ता और 2017 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। WHO के महानिदेशक बनने वाले वे पहले अफ्रीकी हैं। भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि वह उसे चावल निर्यात की अनुमति दे, क्योंकि भारत ने 20 जुलाई को अनाज की गैर बासमती किस्मों के विदेशी शिपमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया था। रूस द्वारा यूक्रेन के अनाज शिपमेंट की नाकाबंदी और अल नीनो की बढ़ती चिंताओं के कारण दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने यह प्रतिबंध लगाया है। अल नीनो एक वैश्विक मौसम पैटर्न है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है। भारत में यह मानसून को प्रभावित कर सकता है और सूखे की स्थिति ला सकता है। चीन ने मंगलवार को फिलीपींस से एक बार फिर कहा कि वह अपने नौसैनिक जहाज को दक्षिण चीन सागर के विवादित स्थल से हटा दे। फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर सेकेंड थॉमस शोल है, जिसमें पूर्व युद्धपोत BRP सियरा माद्रे स्थित है, जिसे 1999 में जानबूझकर दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रगति को रोकने के प्रयास में तैनात किया गया था। BRP सियरा माद्रे एक पूर्व अमेरिकी युद्धपोत USS हॉर्नेट काउंटी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। शुक्रवार 11 अगस्त को सिडनी तट पर शुरू हो रहे 10 दिवसीय मलाबार अभ्यास के 2 स्वदेश निर्मित भारतीय युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता भाग लेंगे, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल होंगी। यह अभ्यास पहली बार रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मलाबार अभ्यास 1992 में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। 2015 में जापान,
मलाबार अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे यह एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मलाबार अभ्यास में शामिल हुई थी, जिससे यह एक चतुर्भुज नौसेना अभ्यास बन गया था। क्वाड आधिकारिक तौर पर चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता 4 देशों का एक समूह है: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। भारतीय नौसेना के जहाजों आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने शनिवार 12 अगस्त को जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास के तहत संयुक्त अरब अमीरात यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकर बलूचिस्तान प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 47 वर्षों बाद रूस ने अपना चंद्रमा लैंडर लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान ने वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2 रॉकेट पर उड़ान भरी। अब खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स। डूरंट कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक खेला जाएगा। कुल 24 टीमें इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मैच पश्चिम बंगाल और असम में खेले जाएंगे। क्या आपको मालूम है 1888 में शुरू हुआ डूरंट कप भारत और एशिया में सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता भारत के सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान संस्करण टूर्नामेंट का 132वां संस्करण है। बुडापेस्ट में 19 अगस्त से होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मंगलवार को 28 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। हंगरी की स्थानीय रेका भेड़ यूहू को हंगरी की बुडापेस्ट में 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर के रूप में चुना गया है। बर्लिन में आयोजित की जा रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 17 वर्षीय अदिति स्वामी और 21 वर्षीय ओजस देवताले ने पहली बार महिला और पुरुष व्यक्तिगत खिताब जीता। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती। टूर्नामेंट चेन्नई के मेयर एस राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कोच क्रेग फुलटन हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की जगह इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच होंगे। विक्टोरी इससे पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोच रह चुके हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको और भी इस तरह की रोचक जानकारियां प्राप्त करनी हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।